रात हूँ, मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। ये ठिकाना मेरा घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। कहाँ है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? कोयल का ये बड़ा मसला है ना, आवाज सुनाई देती है लेकिन नजर ही नहीं आती। तुम देखो वहाँ, तुम्हें नजर आ रही है? नहीं बीबी जी, मुझे तो बस एक ही कोयल नजर आ रही है। सही से देखो ना। बीबी जी, इस कोयल को हम जितना मर्जी तलाश कर लें, इसकी आवाज तो आएगी लेकिन ये खुद कभी नजर नहीं आएगी। अच्छा चलो इसका घोंसला देखो, मुझे इसका घोंसला देखना है। बीबी जी, कोयल का कोई घोंसला नहीं होता। क्या मतलब कोई घोंसला नहीं होता? फिर ये अंडे कहाँ देगी? बीबी जी, कोयल तो कोयल, कोयल, ब्रेकफास्ट कर लो ना। यूनिवर्सिटी नहीं जाना? अच्छा रोज तुम्हारी वजह से लेट हो जाता हूँ। चले चलो, चले चलो। पापा बताएं कोयल का घोंसला क्यों नहीं मिलता? अरे भाई मुझे क्या पता, मुझे तो सिर्फ कोयल का पता है जो नाश्ता नहीं करती टाइम पे। अरे अच्छा, शाबाश। भाई मिठे जो है ना, अमेजिंग। मैं क्या बताऊं, ये क्या क्या चीज है, ये बहुत कमाल। वो माहिर नाश्ता नहीं करेगा भाई क्या? नहीं, वो उसे कुछ काम है तो उसने कहा कि वो देर से नाश्ता करेगा। आजकल उसके बाहर के काम कुछ बढ़ नहीं गए? ऑफिस भी नहीं आ रहा? पता करो किन कामों में लगा हुआ है। कल रात डिनर टेबल पर भी नहीं आए थे। मुझे तो लगता है कि वो मुझसे नाराज है। क्यों क्यों नाराज है वो? पापा कल वो जो बात हुई थी ना, लेकिन मैं इसके बावजूद भी गई थी उन्हें बुलाने के लिए। मैंने कहा कि आ जाए नाश्ता कर ले, तो कह रहे थे दोबारा मुझे बुलाने मत आना। मैंने कहा कि मैं तो आऊंगी, 1000 बार आऊंगी। उन्होंने जोर से दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया। अब आप ही बताएं, मेरे भाई हैं, आखिर इनकी कोई ऐसी हरकत होगी तो क्या मैं परेशान नहीं होंगी? नहीं बताऊं किसी को? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा कल झगड़ा हो चुका है, मैं नहीं चाह रही थी कि फिर से अब आप उनको कुछ बोलें। वैसे ही वो नाराज है। इशरत, इशरत, जी बड़े साहब। माहिर को बुलाओ। जी मैं अभी बुला। मैंने आपको बताया तो, मैंने उससे पूछा था, उसने कहा मुझे भूख नहीं है अभी। बेहतर है कि आप चुप ही रहें। आ जाए वो, उसकी तबीयत और भूख दोनों को ठीक करता हूं। इतनी अच्छी शॉपिंग हुई है ना आज पाकिस्तान, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है। माहिर भाई, आपने सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया? अब नहीं कोयल, ये मेरे नहीं है, अंदर रख दो, शायद किसी दोस्त के रह गए। और प्लीज खुदा के लिए पापा को मत बताना, ये मेरी नहीं है। पूरा का पूरा पैक है और आप झूठ बोल रहे हैं कि दोस्त के? माहिर भाई, मैं इस किस्म की नहीं हूँ। अगर आपकी सेहत की बात आएगी तो मैं तो पापा को बताऊंगी। कोयल खुदा के लिए, कोयल। कोई फायदा नहीं है माहिर भाई, आप जानते नहीं है उसे, वो चुप रहेगी।
अरे कुकू, ये देखो जरा। हाँ हाँ ये छोड़ें, ये देखें, माहिर भाई की गाड़ी से मिला है मुझे। माहिर, पापा ये मेरे नहीं है पापा। सिगरेट अगर ये तुम्हारे नहीं है तो तुम्हारी कार में क्या कर रहे हैं? देखिए माहिर भाई के कैसे दोस्त हैं, पूरा पैक है सिगरेट का। पापा मुझे नहीं पता, किसी दोस्त के रह गए होंगे गाड़ी में, मुझे नहीं पता कहां से आई। यू लायर, झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हारे ही हैं। पापा मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरे नहीं है। मैंने जिंदगी में कोई पान, नशा, सिगरेट कुछ नहीं किया कभी, और यही मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करता हूं। पता नहीं क्या भूल हो गई मुझसे जो इन राहों पे चल निकले। तो पापा मेरा यकीन करें, मैं सिगरेट नहीं पीता। कोई और शाउट कर रहे हैं जो तुम चीख रहे हो। आज के बाद तुम सिगरेट नहीं पियोगे, अंडरस्टैंड? ये कुकू मुझे ना बताती तो तुम तो पता नहीं क्या क्या ड्रग्स करना शुरू कर देते। पापा ये तो है ही जुगलखोर, कोई बात अंदर रखती नहीं है ये। जब मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं पीता, फिर क्यों बताया इसने आप? माहिर भाई मैं आप ही की सेहत का सोच रही हूँ। पापा देखिए मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। यू ये क्या लफ्ज इस्तेमाल किया तुमने? किस तरह से बात कर रहे हो? माफी मांगो कोयल से। माहिर, अरे क्या मसला है? माहिर भाई, बड़े साहब आपको नाश्ते पर बुला रहे हैं। मुझे नहीं करना नाश्ता। माहिर भाई आ जाएं, आज बड़े साहब बहुत गुस्से में हैं। वो कब गुस्से में नहीं होते। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? वो आप जाएंगे तो मैं फिर कमरे की थोड़ी सफाई कर दूंगी। नहीं है सफाई की जरूरत, जाओ। जाओ। ठीक है माहिर। जी बड़े साहब, माहिर भाई आ रहे हैं। ठीक। पापा कोयल का अपना घोंसला क्यों नहीं होता? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आई थिंक कोयल अपना घोंसला इसलिए नहीं बनाती कि उसकी नेचर में ही नहीं है। वो दूसरे परिंदों के घोंसले में, उनके नेस्ट में अंडे देती है और फिर उन्हीं के बच्चे जो हैं वो कोयल के बच्चों को पालते हैं। पर उन परिंदों को पता नहीं चलता कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं? वो एक्चुअली वो एक अंडा देती है और उनका एक अंडा घोंसले से बाहर गिरा देती है। तुम जरा जल्दी नाश्ता कर सकती हो? हमें यूनिवर्सिटी के लिए बहुत लेट हो रहा है। हमेशा तुम्हारी ये ऊट पटांग बातों की वजह से ना हम लेट हो जाते हैं। पापा देखें फिर पाकीज़ा मुझसे कैसे बात कर रही है। पाकीज़ा किस लहजे में बात कर रही हो अपनी बहन से? पापा से मेरी क्या गलती है? आप खुद देख लेना, वो किस तरह के बच्चे जो है सवाल पूछ रही है। तुम्हें कोयल के बारे में जानना है ना, तो इंटरनेट पे हजारों वीडियोस है, जाके देख लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह कोयल दूसरे परिंदों के घोंसलों में जाके जबरदस्ती अंडे देती है और उन परिंदों के बच्चों को बाहर फेंक देती है। उसके बच्चे इतने खुदगर्ज होते हैं? ऐसे वैसे वो एक नहीं, सारे बच्चों को धकेल देती है घोंसले से, ताकि वो उन माँ बाप के साथ मिलकर ना सारा खाना खा सके। वो जो बच्चे गिर जाते हैं उनका फिर क्या होता है? या तो चील कौवे उठा के ले जाते हैं या भूख प्यास से मर जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये कोयल जिनके घोंसलों में अंडे देती है ना,
उन परिंदों के बच्चों का मरना तो जरूरी ही होता है। पाकीज़ा, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम कोयल के साथ? मेरी क्या गलती है पापा? वो सवाल पूछ रही थी, मैं बता रही हूँ। बस क्वाइट, खामोशी से ब्रेकफास्ट करो और मुझे किसी की आवाज सुनाई ना दे। आज के बाद कोई ऐसी फजूल बात नहीं करेगा। और कोयल बेटा, डोंट यू वरी, हाँ, आप बस नाश्ता करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने माहिर कल रात कोयल के साथ बदतमीजी की? नहीं तो क्या बदतमीजी की थी मैंने तुम्हारे साथ? अरे उससे क्या पूछ रहे हो, मेरी तरफ देखो। बता दिया उसने मुझे, तुम्हारा ख्याल करके वो तुम्हें बुलाने के लिए गई और तुमने उसे झाड़ के दरवाजा बंद कर दिया। पापा मुझे वो बार बार तंग कर रही थी। तंग कर रही थी या तुम्हें उस पर गुस्सा था? रहने दे पापा, माहिर भाई वैसे ही सच नहीं बताएंगे। उन्हें मुझ पे बहुत गुस्सा है। जब मैं जा रही थी तो मुझे वैसे भी आवाज़ आई कि ये बड़बड़ा रहे थे कि मैं ज़िंदगी में हूँ इसलिए सबकी ज़िंदगी स्पॉइल हो गई है। ऐसा कहा इसने? माहिर, ये मैं क्या सुन रहा हूं? पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पता नहीं कहां से सुन लिया इसने। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। प्लीज, अभी तो आया मेरा बच्चा, अभी से उसको डांटना शुरू कर दिया। अरे नाश्ता तो कर लेने दीजिए। खा बेटा। तुमने बातें सुनी है इसकी? आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, कोयल हमारी फैमिली की मेंबर है। अगर ये ना होती ना तो आज तुम सब भूखे मर रहे होते, फाको मर रहे होते। सॉरी करो इससे। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? सॉरी करो। आई एम सॉरी। बी केयरफुल, मैं ऐसी बात ना सुनो आइंदा किसी के भी मुंह से। पापा कोई बात नहीं, रहने दें। मैं तो वैसे ही सुन सुन के आदी हो चुकी हूँ। बचपन से ही तो सुनती आ रही हूँ ऐसी बातें। ओके माहिर भाई, कोई बात नहीं। डोंट वरी कुकू, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, माहिर, मैं जरा तुम से सामान दे दूं अपना, तुम लोग तैयार हो जाओ तो चलते हैं। ओके पापा। इशरत, इशरत, अरे आओ, आओ। क्या सब खैरियत? पापा बात बताएंगे? हाँ बोलो। क्या मैं सच में एक कोयल जैसी हूँ? अरे ये कैसा क्वेश्चन है? मैं भी तो इस घर में इसी तरह आई थी, खैरों की तरह। आपकी अपनी बेटी तो नहीं हूं ना मैं।
किसने कहा है तुमसे कि तुम मेरी बेटी नहीं हो? अरे तुम तो मेरी सगी बेटी हो। लेकिन अगर मैं कोयल की तरह नहीं हूं तो फिर मेरा नाम कोयल क्यों रखा? किसने रखा मेरा नाम? मैंने रखा, तुम्हारे पापा ने। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं, अच्छा है, अलग नाम है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर मैं कोयल जैसी नहीं हूं तो फिर आपने मेरा नाम कोयल क्यों रखा? अरे मैंने तुम्हारा नाम कोयल इसलिए रखा क्योंकि मेरी बेटी बहुत मीठा बोलती है या नहीं? अब मेरा दिल बहलाने के लिए करते हैं ऐसी बातें हमेशा। अरे इतना मीठा तो बोलती हो तुम। चलो बस किताबें अपनी पकड़ो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। चलें बस, आज देर नहीं करवानी। चलो बस चलते हैं, आ जाओ भाई। कोयल, 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 ये गलत बात है। जब हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि एक दिन तुम आगे बैठोगी एक दिन मैं, तो फिर तुम क्यों बैठी हो? जाओ पीछे जाके बैठो। नहीं, मैं बैठ गई हूँ ना, अब तुम बैठ जाओ, कल बैठ जाना। ये क्या बात हुई? मैं क्यों बैठूं पीछे? तुम बैठो, उतरो उतरो नहीं। पाकीज़ा, रोज की यही बात, यू एंड योर चाइल्डिश बिहेवियर। पीछे बैठ जाओ बस। पर मैं क्यों बैठूं पापा, जब ऑलरेडी डिसाइडेड है? इसे कहें ये जाके पीछे बैठे। व्हाट्स द बिग डील? पीछे बैठने में क्या मसला है? ग्रो अप प्लीज, चलो बैठो पीछे। मैंने लॉक कर दिया। विशु, बेटा ले आ सब्जी। कब कटेगी, कब बनेगी? ये लड़की भी ना। विशु, जी मेरी प्यारी अम्मी, ये लीजिए। बेटा कहाँ रह जाती हो? भाई कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। आपको पता है मैंने आपको इतना मिस किया। हाय माँ, सदके मेरा बच्चा, मैं सदके मेरा लाल। कैसी हैं आप मम्मी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम आ गए हो मेरे जान। या अल्लाह तेरा शुक्र। आओ आओ बैठो। कमाल ही हो गया, अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं सुन ली। माँ सदके, आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कुछ अच्छा सा पका लेती तेरे लिए। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगा। अच्छा नहीं लगा आपको मेरा सरप्राइज? ना ना, अच्छा क्यों नहीं लगा? मेरे घर में तो उजाला हो गया तेरे आने से। कुछ पता भी है, मेरी आंखें बेटा तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। बुरे बुरे ख्याल आते थे, बल्कि मैंने तो ख्वाब में ये भी देखा कि तूने वहीं पे शादी कर ली। मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया। पूछो विशु से, कितने दिन मैं रोती रही। मैंने कहा मेरा बच्चा तो अब नहीं आएगा मेरे आप पास। जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। ऐसे कैसे हो सकता था? आगे अब आप स्टडीज खत्म करके फौरन फासद के अपने बच्चे के जाए। लेकिन एक बात मेरी तुम कान खोल के सुन लो जी। अब नहीं मैं जाने दूंगी तुम्हें कहीं भी बाहर के मुल्क में। डिग्री लेनी थी ना, ले ली, बस खत्म। अरे तेरे मामू की अफहा की इतनी बड़ी कंपनी है, उसे कह दूंगी कि भाई मेरे बेटे को किसी अच्छी जॉब पे लगा दो।
जॉब बाद में करूंगा, पहले मुझे कुछ खिला दे। बहुत भूख लगी है, इतने दिनों से आपके हाथ का खाया नहीं, गोरों का खाना खाता रहा। देखे मेरा क्या हाल होगा। मैं कुछ बना के लाऊं? अरे ऐसे तुम कैसे बना के लाओगी? इतनी देर के बाद मेरा बच्चा आया, मैं खुद पकाऊं? क्या 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 खाएगा? कुछ भी, बहुत भूख लगी। अभी 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 अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा बच्चा आ गया। पहले कुछ खाना मेरे लिए क्या लाए? पहले खाना लेकर जा। आजा बेटा आजा, चल बैठ जा, नाश्ता कर ले। अम्मी, आप भाई को समझा दीजिएगा कि आप कोयल से दूर रहें। वो तो मैं समझा दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। उसकी अब तो शादी की बात भी होने वाली है ना बकीर। और मेरी और माहिर की भी। बहुत शरारती हो, हंस भी रही हो और साथ साथ बात भी कर रही हो। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी भी बात करूंगी। तो उससे माहिर से बात तो करो ना, कम से कम वो आफाक के कान में ये बात डाल दे कि तुम उसे पसंद हो। हाँ अम्मी, मैं आज ही माहिर को कहूंगी कि मामू से बात करे। तभी तो कह रही हूँ कि अगर मैं आफाक के साथ बात करूँ तो उसके कान में कम से कम कोई बात डली हो, इनकार ना कर दे कहीं। अम्मी, आपको पता तो है कि माहिर ऐसा लड़का नहीं है। कल भी मेरी कॉल पर बात हुई थी, बेचारा थोड़ा सा अपसेट है। अल्लाह खैर करे, क्यों, क्या हो गया? अम्मी वही कोयल छोटी छोटी बातों में बोलती है। अब माहिर को ऐसा लगने लग गया है कि पाकीज़ा और माहिर को इग्नोर करते हैं मामू। बिल्कुल ठीक लगता है ना उसे। ये मनहूस मारी जिस दिन से मेरे भाई के घर में आई है ना, ये क्या जादू कर दिया इस जादूगरनी ने, उसके मुरीद होके रह गए हैं। भाई गरक करे से बर्बाद हो। इसके माँ बाप जब मरे थे, मैं तो कहती हूँ ये भी साथ ही मर जाती तो अच्छा होता। इंसान की अब हर ख्वाहिश तो नहीं पूरी होती ना। बेटा, जब भी तो तुम्हें समझाती हूँ, तुम भी थोड़ी होशियार हो जाओ, समझदार हो जाओ। आखिरकार तुम्हें जाना तो उसी घर में है ना। नाश्ता करो। आप फिक्र नहीं करें, जब जाऊंगी ना घर तो बिल्कुल सीधा कर दूंगी उसे। अरे मूसा कहाँ है गया? सारा नाश्ता ठंडा हो गया। ये रहा मूसा, आ गया। बेटा, ऐसा हो सकता है अम्मी, आप पराठा बनाए और मैं ये प्लेट दो अपनी, लो गर्मा गर्म। जूस जल्दी पकड़ ले गरम है। नहीं, मैं ये खाऊं। क्या डालती हैं आप इन पराठों में? देसी घी और माँ का प्यार। वाह। रात का साल मिले। माहिर, माहिर, मामा आखिर हमारा कसूर क्या है? पापा को हमेशा वही क्यों ठीक लगती है? तुम तो अपने पापा को जानते हो कितनी जज्बाती वाबस्तगी है उनकी कोयल से। तुम्हें डांटना ही नहीं चाहिए था उसको। मामा मैंने उसको नहीं डांटा। आपको पता नहीं उसकी आदत है, हर बात बढ़ा चढ़ा के पेश करती है वो, और पापा भी उसकी बातों में आ जाते हैं। ठीक है, तुम्हें पता है ना, कोई गलत नहीं किया उसने, बस आदत है उसकी हर बात बढ़ा चढ़ा के बयान करने की। तुम्हारे पापा की अटैचमेंट का तुम्हें पता है ना, बस दिल पे मत लो ये बात। चलो। ऐसे कैसे मामा? पापा हर दफा ज्यादती करते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उनकी सौतेली औलाद हैं और कोयल सगी है। ए मेरे अल्लाह, क्या हो गया? मुझे आप एक बात बताएं, क्या मुझे और पाकीज़ा को किसी झूले में से उठा के लाए थे आप? क्या ऑल फॉल बात कर रहे हो बेटा, क्या हो गया? मैंने कहा ना दिल पे मत लो। मैं और तुम्हारे पापा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो फिर आपकी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती हमें मामा? क्यों महसूस नहीं होती? अच्छा, तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो ये बताओ। क्या करूंगा ऑफिस जाके? बस अभी दिल नहीं चाह रहा मेरा। जाया करो ऑफिस, तुम्हारी जरूरत है वहां। तुम्हारे पापा भी पूछ रहे थे। अच्छा ठीक है मामा, देखता हूँ। शाबाश, आओ नाश्ता करो। तुमने ठीक से नाश्ता नहीं किया, आओ आ जाओ बेटा। और तुम्हारे लिए अच्छी सी स्मूदी बनाती हूँ। बिला वजह हर बात को दिल पे लेके नहीं बैठ जाया करो।
देख जरा, चादर ओढ़ के मुर्दों की तरह सो रहा है। काम पे नहीं जाना क्या? उठ रहा है या लगाऊं दो चार? अरे अम्मा सोने देना यार, क्या मुसीबत है। आधा दिन गुजर गया, काम पे नहीं जाना क्या? नहीं। क्यों, छुट्टी है क्या? छुट्टियां हो गई हैं। काहे की छुट्टियां? अरे निकाल दिया उन्होंने काम से भाई। या अल्लाह, ये भी नौकरी हाथ से गई। तू करता क्या है जो 2 दिन तुझे कोई बर्दाश्त नहीं करता? वेला, निकम्मा, नकल्ला। उन्होंने कहा था नाइट ड्यूटी करो, मुझसे नहीं होती नाइट ड्यूटी। सारी रात फजूल में जागते रहो बस। पैसे देते हैं वो, और जो पैसे देते हैं ना, वो काम भी मर्जी से लेता है। मुझसे नहीं होते ऐसे काम वाम, रातों को जागने वाले। फिर ऐसा कर, अपने बाप से कह कि तुझे कोई ऐसी नौकरी दिलवा दे जो घर बैठ के तनख्वाह दे जाए। बस कर दो अम्मा ये कोसने वोसने। पिछले महीने 5,000 रुपए दिए थे, वो तूने कहाँ खर्च किए? अब हिसाब मांगूंगा तो आग लग जाएगी तुझे। इतना जोर से मारूंगी ना ये मग्गा तुझे, कमबख्त वहां से हिसाब मांग रहा है। देती हूँ इसको हिसाब। 5,000 ना दे दिए, 50,000 दे दिए इसने। क्या करूं मैं इस लड़के का? अस्सलाम वालेकुम पप्पो, कैसी हैं आप? ठीक मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? अरे मूसा, अरे व्हाट अ सरप्राइज यार, तुम कब आए? आज ही आया, तुम सुनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा किया तुम आगे, चले। वरना पप्पो ने तो कुछ और ही सोच लिया था। क्या सोच लिया था? इससे सब पता है मैंने क्या सोचा था। मैंने इस बार ये सोच लिया था कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खुद पहुंच जाऊंगी तुम्हें लाने के लिए, और खूब मार के ना फिर लेके। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। आप कैसी हैं? अरे मूसा कैसे हो? हाँ, तुम तो भूल ही गए हमें जाकर। नहीं, आ गया मैं वापस। कैसी हो तुम? हाँ, आजा आजा। बस रहने दो, कैसी हूँ या कैसी नहीं हूँ। भाई तुम लोगों ने तो इतना नहीं किया कि हाल अहवाल पूछ लो, आके कोई फोन कर लो। तुम लोगों की तरफ से तो मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें क्या? नहीं नहीं आपा, हम तो आने वाले थे और मैंने आफाक को कहा भी था, मगर आपको पता है कितनी मसरूफियत है। मैं घर के कामों में उलझी रहती हूँ और आफाक के पास भी टाइम नहीं। हम सचमुच आने वाले थे। हाँ पता है मुझे, तुम लोग जाने वाले थे कहीं और, मेरे यहाँ नहीं। मुझे तो तुम लोगों ने मुर्दा कर दिया, बस मर गई तुम लोगों की तरफ से मैं। प्लीज बैठे ना, बैठे। अरे भी बैठ के करते हैं ना सारी बात। हाँ बैठे ना पप्पो। बैठ जाते हैं, बैठ तो जाएंगे, अब आए हैं तो बैठेंगे तो सही ना भाई। देखो भी सीधी बात है नरगिस, मैं तुम्हें बता दूं भाई, बहुत गिला है मुझे तुमसे। अगर तुम आना चाहती ना तो आ सकती थी भाई, भावज हो मेरी। आफाक ना भी आता तो तुम तो आ सकती थी ना। आपा इतना गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। इशरत, इशरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। चाय बनाओ अच्छी सी और साथ में कुछ फ्राई कर। ठीक है, मैं आज समोसे बना कर लाती हूँ आप लोगों के लिए। अरे हाँ, समोसे तो जरूर बना लो। बहुत दिन हो गए भाई के घर के समोसे नहीं खाए। जाओ, खड़ी क्या हो, जल्दी करो। जी मैं अभी लाती हूँ। देखो अगर मोहब्बत हो ना तो इंसान आ ही जाता है। और सुनो बच्ची, चाय में जरा चीनी थोड़ी कम डालना। हाँ तो मैं ये कह रही थी, अगर तुम खुद चाहती ना भाई, आफाक अगर नहीं भी था घर में तो क्या हो गया, फोन तो कर सकती थी ना कम से कम। आपा आपको तो पता है आफाक के काम ही खत्म नहीं होते। नाराज हूं तुमसे बहुत। जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया भाई, दिल में नहीं रखती मैं बात। बस करें, उमानी अम्मी की बात का बुरा मत मानेगा, ये तो बस ऐसे ही कह रही थी। देखो भाई, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ गिले तो होते हैं। अच्छा फुफो, आप और मूसा बैठे बातें करें, मुझे काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, ओके, होती है मुलाकात। ख्याल रखो। ओके। आजकल के बच्चों को काम ही बहुत है, मसरूफ ही बहुत है, समझ ही नहीं आती। तुम कहाँ चल दी? अम्मी मुझे बस माहिर से काम है, मैं भी आती हूँ। अच्छा बेटा। मोमानी, कोयल और पाकीज़ा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। आती होंगी, बस अभी यूनिवर्सिटी गई हैं। अच्छा, तभी घर में रौनक नहीं है।
माहिर, क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी गलत फहमी हो रही है तुम्हें। बताओ। कोई गलत फहमी नहीं हो रही। मामू ने फिर कुछ कहा तुम्हें?